जय भीम दोस्तों, क्या इस देश में सिर्फ एक ही नेता का सम्मान है? क्या गांधी का नाम ही राष्ट्र के लिए सब कुछ है? तो फिर संविधान बनाने वाले बाबा साहेब का क्या वो सिर्फ एक छुट्टी पर रह गए हैं? जब 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिल सकता है तो फिर 14 अप्रैल को क्यों नहीं? क्या बहुजन समाज का कोई इतिहास नहीं है? क्या ये सत्ता सिर्फ ऊंची जातियों के मसीहाओं को ही महान मानती है? दोस्तों, अब वो दिन आ गया है जब संसद में सच बोला गया है, जब सत्ता के सामने बहुजनों की आवाज गूंजी है। और वो आवाज थी चंद्रशेखर आजाद की। नगीना से चुना गया ये योद्धा कोई भीख नहीं मांग रहा था, वो अपने लोगों का हक मांग रहा था, जिन्हें दशकों से सिर्फ वोट समझा गया। अब वो संसद में खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा बोला जो इस देश की नींव हिला देगा। और आप खुद सुन लीजिए चंद्रशेखर आजाद ने संसद में क्या कहा। बाबा साहब का योगदान केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के पुनर्गठन में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उनकी जयंती को पूरे देश दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जाता है, सरकारी अवकाश होता है, किंतु इससे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पर्व घोषित करने से यह सम्मानजनक मान्यता प्राप्त करेगा और पूरे देश में उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जिससे बाबा साहब के विचारों को और व्यापक स्तर में प्रसारित किया जा सके। महोदय धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने खुद सुना, चंद्रशेखर आजाद ने संसद में खुलकर ये मांग रखी कि 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जाए। और ये कोई मामूली मांग नहीं है, ये उस समाज की इंसाफ की चिंगारी है जो सालों से सत्ता की चौखट पर अपने हक की दस्तक दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से पूछा, जब महाकुंभ जैसे आयोजनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो क्या बहुजन समाज के सबसे बड़े महापुरुष के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान का दिन घोषित नहीं किया जा सकता? उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर ये मांग रखी गई है कि हर जिले में बाबा साहेब की जयंती को पूरे सम्मान और स्वतंत्रता से मनाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी भी कई जिलों में पुलिस परमिशन तक नहीं देती। और अब दोस्तों, सीधा सवाल सरकार से, जब 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है तो फिर 14 अप्रैल को क्यों नहीं? जब महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रीय पर्व घोषित हो सकता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए क्यों नहीं? क्या वो इस देश के संविधान निर्माता नहीं है? क्या उन्होंने इस राष्ट्र को उसके नागरिक अधिकार नहीं दिए? अगर राष्ट्रीय पर्व की परिभाषा सिर्फ त्याग और नेतृत्व है तो बाबा साहेब ने अपने जीवन का हर पल त्याग कर हम सबको इंसानियत, बराबरी और न्याय दिया है। अब वक्त आ गया है दोस्तों, हम सिर्फ फूल चढ़ाकर बाबा साहेब को नमन ना करें, बल्कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पर्व घोषित करके बाबा साहेब का सम्मान करें। ये सिर्फ एक मांग नहीं, ये हमारे सम्मान की परीक्षा है। दोस्तों, इस वीडियो में ना तो मुझे आपसे लाइक चाहिए, ना ही सब्सक्राइब। बस इस वीडियो को इतना शेयर करो कि संसद से सीधा सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज जाए और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।